चलो फिर अपन होमवर्क पहले कंप्लीट करते हैं अपने कोडिंग डिकोडिंग का। इसका पहला क्वेश्चन था DECEM दिसंबर का था, आपने ये बनाना था। वही बात है कि सेम टू सेम नंबर के इधर लिख रखे हो तो अपन को नंबरिंग करनी है, बस आगे पीछे का फेर है। तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखना है कि इसने ई को क्या नंबर दिया, तो 2 दे सकता है 7 दे सकता है, दोनों ऑप्शन है। एक बारी के लिए 2 मानो, 2, आर को 8, एम को 5, बी को 6, ठीक है, सी को 3, ई को, अब ई के ऑप्शन बहुत सारे हैं, 2 भी हैं 4 भी हैं 7 भी, हाँ जो ये सोचा था वही। एक बारी नंबरिंग से लेंगे 4 और फिर डी को माना है 1 और ई को माना, लास्ट वाले ई को जो माना वो 7 है, इस तरीके से, ठीक है। ऐसी नंबरिंग यहाँ हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका नया बना लेंगे नंबर कि 2 नंबर पहले यानी कि आर, फिर 8 यानी कि ओ, ठीक है, ये ओ है तो ओ जो भी था, और 5 वाला वी, 6 पे आएगा फिर यानी कि ई, क्योंकि वो तो एक ही बात है। फिर 3 पर सी है यानी कि 3 नंबर आएगा, अब तो एम, इसका 3 नंबर, इसका 4 है तो मतलब इसका बी, फिर 1 है मतलब कि ई, फिर 7 है मतलब कि एन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा है। अभी तो अपन ये सीख गए, ऑप्शन में अगर वो यहाँ पर कोई सेम नंबर होता है ना, उसको थोड़ा आगे पीछे करेगा तो भी कोई फर्क वैसे पड़ेगा नहीं, ई है लेकिन वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग और हो जाएगा। वैसे अभी इसका आंसर ये सही है। अगला, इसको भी नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि सेम टू सेम वर्ड है, ठीक है। सेम टू सेम वर्ड आगे पीछे हो तो उसको नंबरिंग कर लो। तो ये राउंड्स है ना, तो इसमें इसने क्या करा कि आर को तो वही 1 नंबर पे लिखा, इसको भी वही लिखा, यू को इसने यहाँ लिख दिया, मतलब कि यहाँ एन और 4 नंबर को लिखा, फिर इसको 3 को लिखा, ये दोनों एजेड, मतलब सिर्फ 2 नंबर को आगे पीछे किया, ठीक है। बस वो यहाँ कर लेंगे और क्या है, ये लो। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 तो सही है, PL तो, फिर 4 नंबर का मतलब A, फिर 3 नंबर का मतलब E, मतलब ये दोनों चेंज हो जाएंगे और बाकी सब सही है, ठीक है। प्लीज़ B नहीं बनाया एज लाइक A ही चेंज कर दिया, प्लीज़ ये था। अब यहाँ ये क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है कि डिजिट है 2 2 4 2 6 2 8, बना 4 रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 2 का जोड़ा यूज़ कर रहा है। तो बड़ा दिमाग लगाना है इसके अंदर। C और E इसके बीच में कौन सा डिजिट आ रहा है, और D। ऐसे ही N और P के बीच में कौन सा डिजिट रह रहा है, O, NOP, JKL, मतलब वो एक एक बीच का डिजिट उठा रहा है, 2 के जोड़ों में से जो बीच में रह रहा है वो उठा रहा है। ऐसे ही यहाँ उठा लो FH, तो ABCDEFGH होता है, NOP होता है, NOP होता है, CDE होता है, गुड। तो क्या बन जाएगा, गुड। तो आपका आंसर गुड, आई थिंक सबका ठीक हुआ होगा। नेक्स्ट, जो भी थे त्रिवेंद्रम, तो इसकी नंबरिंग इसने की है कि टी को इसने 2 माना है, ठीक है, टी को 2 माना है, आर को 5, इस तरीके से नंबरिंग करिए, है ना। और एम को माना, सपोज जैसे ये एम है, एम को माना 8, हमें चाहिए मद्रास, तो ये लो एम 8 हो जाएगा। फिर हमें ए चाहिए, तो ए को इसने माना 1 2 3 4 5 वाला, देख लो 1 2 3 4 5, ए को माना इसने 3, डी को इसने माना 1 2 3 4 5 6 7, डी को माना, मतलब इसके ऊपर लिख लो, मैं ऐसे ही आलस कर रहा हूँ, ऐसे लिख सकते हो, इसके ऊपर लिखना था इसको, ऐसे देखो। तो ऐसे क्या है कि नंबरिंग का पता चल जाएगा, ठीक है। 5 3 5 4 5 5 8, अब ईजी हो जाएगा। तो ये हो गया अपना। डी को क्या माना इसने 4, आर को क्या माना इसने 5, कोई से मान लो, दोनों ही आर को 5 मान रहा है, फिर ए को क्या मान रहा है 3। और अब मैंने ऑप्शन लिख दिए यहाँ पर 4। आप खुद इस क्वेश्चन को सोच के कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो मैंने 1-2 क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे दिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और ऐसा का ऐसा आया हुआ है 4, लेकिन होगा ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये थोड़ी मिस्टेक रहेगी, मैंने ऑप्शन नहीं दिया, हालांकि आपको कोशिश करनी है, लेकिन ऑप्शन भले ना दो, कोशिश जरूर करनी है, क्योंकि जब ऑप्शन नहीं दिया होगा तब आपने ज़्यादा मेहनत करी होगी, और जितनी ज़्यादा रीजनिंग में मेहनत करोगे प्रैक्टिस से, सब ईजी हो जाएगा। अब आपने सोचा होगा कि एस तो ऊपर है ही नहीं, तो फिर एस का कोड क्या माने, बिल्कुल सही, 4 ऑप्शन को देख के कोड मानना है। अब देखो 8 3 4 5 3, 8 4 3 4 5 3, 8 3 4 5, ये हो गया 8 3, यहाँ तक सारे डिजिट सेम। फिर यहाँ पर एक नया मेंबर आया 5, नया मेंबर 8, नया मेंबर 9। हमने देखा कि यहाँ पर 8 है, 5 है, 9 है, लेकिन 0 नहीं है। इसका मतलब हमें ये विश्वास है कि वो कहीं ना कहीं, ऐसा मान के चलना है, क्योंकि
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको दिमाग लगाना है, तो मैंने जानबूझ के थोड़ा लेवल का क्वेश्चन डाल दिया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी आंसर सही होगा, क्योंकि 0 एस का है, क्योंकि नो हो नहीं सकता भाई, नो तो कोई हालत नहीं हो सकता, नो तो है आपका आई का, 8 है आपका एम का, 5 है आपके यू का और आर का, तो सवाल नहीं कि एस का होगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग से इज द राइट आंसर, है ना। लेकिन बस आपको ऑप्शन भी साइड में लिखना है। चलो ये दिमाग वाली क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपन। 5वें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक रह गई कि ये अभी इस एक्सेल के भी आपको कोड दे रखा था 93596 और पूछा था एक्सेप्ट का, ये थोड़ी सी मिस्टेक रह गई। ये क्वेश्चन अभी अधूरा था, तो कोई बात नहीं, मेहनत आपने की होगी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, सोचोगे उतना दिमाग खुलेगा। आपने क्या क्या सोचा होगा, आई थिंक वो आप खुद जानते हो, तो बहुत बढ़िया चीज़ है वो। अब इसको अपन देख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि पेंट को इसने 7 4 1 2 8 ये माना, इसने 9 3 5 9 6 माना, तो हमारे हिसाब से हमारे क्वेश्चन जो बनेगा वो बन जाएगा 9। सी को इसने माना 5 5, ई को इसने माना 9, पी को माना 7 और टी को माना 8, बस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 955978, ठीक है, ये 9 है यहाँ। चलो ये बन गया, और ये वापस सेम टू सेम नंबर है आगे पीछे, तो सीधी सी बात है नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग अगर आप करोगे 5 और ये 6, तो यहाँ पर आपको नंबर मिल रहा है A3 पहले, फिर E5, फिर ये L है ना, प्लेयर, ये L है, ध्यान रखना प्लेयर है, तो L2, फिर P को इसने यहाँ पर 1, R को 6 और Y को 4। काफ़ी मिस्टेक रह गई पिछले इस क्वेश्चन में कुछ, ये भी L था आई थिंक, आप समझ गए होंगे, वैसे कॉमन सेंस है कि ये तो L ही होगा। फिर इस हिसाब से वापस इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर इसने E5 को पहले लिखा, 3 लिखा, RR का मतलब 2 लिखा और 6 लिखा, या तो 2 ही 6 या फिर 6, 2 एक ही बात है, ऊपर वाले से डिसाइड करेंगे अभी। फिर ये 4 हुआ और W को 1। अब आप देखो इसको नंबरिंग करी, क्योंकि ये तो सीधी सी बात है, ये नंबर उधर था इसलिए नंबरिंग करेंगे। आप ये खुद सोच रहे होंगे कि नंबरिंग तो 8 ही नहीं रही, 3 5 2 1 6 4, लेकिन नीचे 3 5 2 1 6 4 आ ही नहीं रहा, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 6 4 तीनों ही चेंज हो गए। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो एक नया मेथड और होता है। देखो रीजनिंग में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मेथड सीखने को मिलेगा, दिमाग के पुर्जे खुलेंगे। इसका मतलब ये है कि अब आप ऐसी चीज़ों में गलती करोगे ही नहीं, सोचने लग जाओगे कि हाँ यार इसके अंदर तो ये लागू नहीं हो रहा, तो फिर कहीं अल्फ़ाबेट वाला सिस्टम तो नहीं है, मतलब ABCD कहीं क्रम से तो नहीं जचा रहा, क्रम से ही जचा रहा है, नंबर वाइज सीक्वेंस वाइज जचा रहा है, पहले A फिर E फिर L फिर P फिर R फिर Y, मतलब इन नंबरिंग की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ गई? लेकिन मैं अगर डायरेक्ट करवा देता तो चीज़ें समझ में नहीं आती। एक बार नंबरिंग करी तो पता चला कि ये मिस्टेक है, अब सही हो जाएगा। इसका मतलब उसने हर बार नंबरिंग करी है, पहले E आता है, फिर I R R T W, वैसे ही अपने हिसाब से क्या जाएगा, पहले A आ जाएगा, ये देखो, फिर E आ जाएगा, ठीक है, फिर अपने G आ जाएगा, फिर अपने M N और T आ जाएगा, M N और T। तो ये आपका आंसर है। आई थिंक आप सबने भी दिमाग लगाया होगा, एक बार तो नंबरिंग करी होगी, है ना, कोई बात नहीं। अब बात करता हूँ 7th क्वेश्चन की। अब देखो पता नहीं क्या हो, पिछली बार थोड़ी सी मिस्टेक क्वेश्चन में रह गई, लेकिन आपने कॉमन सेंस अप्लाई कर दिया होगा कि यहाँ पर ये I है ना, ये यहाँ पर भी I है, वो L नहीं है, बस छोटी सी मिस्टेक रहेगी, क्योंकि बाकी सेम है, सीधी सी बात है, नंबरिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होगी, ध्यान रखेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखो। 1 2 3 4, क्योंकि एज इट इज वापस लिखा है तो नंबरिंग यहाँ पर भी करनी है। 6 7 8 9, ठीक है। अब देखते हैं अपन E को पहले लिखा, E का मतलब 9 नंबर पहले, फिर 8, फिर 7 6 5 4 3 2 1, बहुत ज़्यादा इजी, मतलब इधर से नंबर उल्टे क्रम से वापस लिख दिया। ऐसे ही ये इसको नंबरिंग करेंगे 1 2, तो नंबरिंग जरूरत नहीं, इधर से लिख दो बोले सीधा ही, समझ गए, ये तरीका सीख लो। अगर एक बार नंबरिंग का पता चल गया ना, देखो अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप क्वेश्चन कैसे करो, नंबरिंग करोगे नहीं ऊपर, ऐसे ही देख लोगे कि यस यस यस, इधर से लिख रहा है कि बस खत्म, सीधा ऑप्शन देखा टिक किया, ऐसा करना है वो। लेकिन अभी अपन को क्या सीख रहे हैं अपन, तो अभी अपन को पूरा करना पड़ेगा। तो इसका आंसर सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, E पहले आ जाएगा, फिर C, फिर N, फिर A, फिर R, फिर D, फिर N, फिर I और फिर H, ये H, बस सिंपल हो जाएगा। मतलब इधर से बोल दो,
इधर से इस साइड आना है। तो ये थे 7 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक रह गई, बाकी तो आपके आई थिंक सभी ने यही दिमाग लगाया होगा। ठीक है, हाँ अब अपन स्टार्ट करेंगे टाइप 3 और बिल्कुल डिफरेंट है, फिर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो इसमें ऐसा है, फर्स्ट क्वेश्चन तो समझ में आएगा आपको। फर्स्ट यहाँ सॉल्यूशन ले लेते हैं अपन इस जगह, ठीक है। तो वो है LAWN लॉन, और उस साइड में है JCUP, ठीक है। और अपन से पूछा क्या, SLIT। अब इसकी अपन बात करें, ध्यान समझना कि यहाँ L है और यहाँ पर J है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इधर से पढ़ूँ तो JKL, मतलब J के बाद में KL 2 डिजिट। इसका मतलब यहाँ अगर मैं इधर से इधर जाता हूँ तो ये जो L है वो J के साथ में मतलब 2 कम है, ये J ना उसके मुकाबले 2 कम हो गया। फिर A से यहाँ पर C आए तो मतलब BC मतलब 2 बढ़ गया। ध्यान से समझना, J मतलब जो L से 2 कम है, C मतलब A से C 2 ज़्यादा है। फिर W के पास गए तो W और U देखा अपन ने, ठीक है। तो देखो UVW मतलब W से ये क्या हो गया, W को अगर देखें U को देखें तो इधर से देखें, इधर से अगर देखेंगे तो देखो UVW मतलब कि W से U पहुंच गया, मतलब 2 कम हो गया, समझ गए। ऐसे ही NP 2 ज़्यादा हो गया, मतलब ये सिस्टम है, एक बार 2 कम एक बार 2 ज़्यादा, फिर एक बार 2 कम फिर एक बार 2 ज़्यादा, बस ये का ही सिस्टम यहाँ चलाना है, ठीक है। यानी कि एक बार 2 कम, तो 2 कम का मतलब QRS, S तो Q हो जाएगा, समझ गए क्या, Q हो गया, Q का मतलब -2। फिर L से 2 ज़्यादा, MN तो N हो जाएगा, मतलब 2 ज़्यादा हो गया। फिर 2 कम, I से 2 कम, ABCDGHI, GHI मतलब G आ जाएगा, ये हो गया 2 कम I के मुकाबले। और फिर T देखिए अपन, तो T में 2 आ गया UV, तो क्या हो जाएगा QNGV। आंसर क्या हो गया, QNGV आपका आंसर हो गया। ये सिस्टम है, नई चीज़ सीखने को मिलेगी, 2 कम 2 ज़्यादा ऐसा सिस्टम चलेगा, वो कब अपन को नीचे वाले में फॉलो करवाना, ठीक है। अगली बात करते हैं, तो ये अगर अपन करेंगे तो पहले देखेंगे अपन N और M को, मतलब N के मुकाबले M -1, इधर से जब देखेंगे तो 1 कम हो गया, ठीक है। फिर अपन W और X को देखते हैं, W और ये रहा X, तो UVWX ये बढ़ रहा है, मतलब 1 ज़्यादा हो रहा है। फिर आगे देखा O को, N 1 कम हो रहा है, R S बढ़ रहा है, D से C कम हो रहा है, मतलब 1 पहली बार कम फिर ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, समझ गए। तो बहुत ईजी है, B से A कम कर दो A आ जाएगा, R का आगे बढ़ा दो S आ जाएगा, E का वापस 1 कम कर दो D हो जाएगा, A का बढ़ा दो B हो जाएगा, K का J KL तो J हो जाएगा, मतलब 1 कम कर दो। समझ में आ गई, कम ज़्यादा कम कितना, 1-1, बहुत ईजी है। ये था सेकंड। तीसरे की बात करते हैं, ये है फेमस का मतलब, फेमस को इसने लिखा है JABCDEFGHIJ, मतलब कि 4 इसने बढ़ा दिए, 4 बढ़ गया। इसको अपन अगर इधर से अगर देखें तो फिर अपन A से W को देखते हैं ना, तो 4 कम हो गया। अब मैं आपको ट्रिक लिखा रहा हूँ, ट्रिक को आपको लर्न करना है कि A में से 1 माइनस करो, A में से 2 माइनस करो, A में से 3 माइनस करो, A में से 4 माइनस करो। A में से 1 माइनस करोगे तो Z, 2 करोगे तो Y, 3 करोगे तो X, 4 करोगे तो W। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत ज़्यादा काम आएगी अपने, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत जगह काम आएगी। मतलब A फॉर एप्पल में से 1 कम करना, मतलब A से पीछे जाना, पीछे जाओगे तो Z आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट Z तक चलता है। फिर A में से 2 कम कर दोगे तो Y, 3 करोगे तो X, 4 करोगे तो W। बस 4, यही मोटा मोटी 4 याद कर लो, बस इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पर A है और यहाँ पर W है, इसका मतलब A में से कितना कम कर रहा है, 4, बस इजी हो गया। यानी कि एक बार +4 एक बार -4, बस 2 बार चेक कर लोगे तो अंदाजा हो जाएगा। तीसरे में देखो ये M है, तो NOP, ध्यान से सुनना, M है ना यहाँ पर, तो M के बाद में NOP, यहाँ पर उल्टा हो गया सिस्टम, उल्टा नहीं हुआ, मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन 3 ही बढ़ रहा है, 4 नहीं बढ़ रहा। मतलब फिर चेक करना पड़ेगा, पहले डिजिट में 4 बढ़ा, दूसरे में 4 कम हुआ, तीसरे में 4 बढ़ा, फिर चौथे में देखो, आओ देखिए चेक करें, चौथे में है L, यहाँ पर O है, तो L तो है ही, तो MNO मतलब 3 कम हो गया। अगर इधर से देखेंगे तो L आया तो 3 कम हो गया। U है, U से W, VW,
ये 2 का ही मामला हो गया। मतलब अगर u से देखोगे तो 2 ही बढ़ रहा है, ध्यान से समझना है ना। यहाँ से मैं काम करता हूँ, इस एरो भेज रहा हूँ, u से अगर देखा अपने तो 2 ही बढ़ रहा है, और a से देखा अपने q को तो 2 कम हो रहा है। मतलब अलग तरह की ट्रिक बन गई। 4 बढ़ा 4 कम हुआ, 3 बढ़ा 3 कम हुआ, 2 बढ़ा 2 कम हुआ। इसी का ये कई सिस्टम यहाँ फॉलो करवाना है। मिरेकल का क्या हो जाएगा, m के अंदर आपको नेक्स्ट नंबर वो होगा जो 4 बढ़ेगा। पहले तो NOPQ, तो एक तो हो जाएगा Q, फिर I में 4 कम करना है, ठीक है। तो ABCD EFGH और ये I, ठीक है। यानी कि इसे 4 कम करोगे तो क्या कहाँ आ जाएंगे अपन, जैसे M से 4 बढ़े थे NOPQ, वैसे ही I से 4 का मतलब E, ठीक है। I से 4 कम का मतलब E, 1 कम 2 कम 3 कम 4 ऐसे। फिर R से 4 बढ़ा दो, सॉरी अब 3 बढ़ाने हैं, 4 के बाद 3 का नंबर था तो 3 थे ना, तो STU, तो U आ जाएगा। फिर A से 3 कम, A से 3 कम का मतलब X, अब C, और C से 2 ज़्यादा, क्योंकि देखो एक बार 4 ज़्यादा 4 कम, 3 ज़्यादा 3 कम, अब 2 ज़्यादा, तो सिर्फ DE, तो यहाँ आ जाएगा E। फिर L से 2 कम तो KL J, मतलब 2 कम करोगे तो J आ जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा कि यहाँ पर तो है ना, यहाँ तो है 2 2 4 2 6 और 6 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ तो 7 दे दिया, 1 2 3 4 5 6। अब 7वें में तो वो सिस्टम ऑटोमेटिक दिमाग यूज़ करना है कि एक बार 4 था, फिर 3, फिर 2, तो अब 1 का नंबर आया, मतलब अब 1 बढ़ेगा, फिर 1 कम होगा, लेकिन 8 नंबर का वर्ड है नहीं तो 7 तक काम चल जाएगा, तो 1 बढ़ेगा, E का हो जाएगा F। तो आंसर क्या बन गया, QEUXEJF। आप पहले क्वेश्चन उतार लो फिर सोल्यूशन करना, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन उतारना है। ऐसे ही ये तो अलग सा डिफरेंट था, इस जैसा नहीं है, साफ ही पता चल रहा है ये क्या ऑपोजिट हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल रेलवे IR, मतलब हर अक्षर का ऑपोजिट वर्ड, आजा AZ, और किंग्स 11 पंजाब, इवनिंग, हनी सिंह, ठीक है, देख लो भले हनी सिंह वापस हनी सिंह, तो मतलब उल्टे यूज़ हो रहे हैं। तो M का हो जाएगा N, मन, आजा, ठीक है, N का वापस M, U का मैंने आपको लिखवाया था अंकल फादर, तो U का F हो जाएगा, A का Z हो जाएगा, A का उल्टा क्या होता है Z, और L का लव मतलब O, तो क्या बन जाएगा NZMFZO, ये मतलब उल्टे वर्ड हो रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा अलग सा था। अब अपन चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ अंदाज़ा लगाओ, देखो यहाँ C है, यहाँ B है, मतलब 1 कम, समझ में आ गई। फिर यहाँ पर O है, यहाँ N है, फिर 1 कम, यहाँ U है T, मतलब हर बार 1 कम, बस। आगे नीचे वाले में चेक करो कैसा है क्या, यहाँ अपन बात करते हैं तो यहाँ M है, तो यहाँ पर L है, ठीक है। अब सुनना, यहाँ पर A है, तो M के बाद में L का मतलब क्या मतलब हुआ कि LMN, LM मतलब यहाँ पर भी 1 कम है, A से 1 कम करोगे मतलब Z, इसका मतलब यहाँ पर भी 1 कम है, RQ यहाँ पर, मतलब हर बारी 1 कम हो रहा है दोनों में। जब भी ध्यान रखना, जब 2 दे रखा हो तो दोनों में सेम मेथड अप्लाई होना चाहिए, इसका मतलब हर अक्षर में हर डिजिट में 1 कम हो रहा है। तो अपन को आगे चेक करने की जरूरत नहीं, 2-3 बार चेक कर लिया करो, बहुत है। इसमें भी हर बारी कम कर दो, M का कम हो जाएगा तो M हो जाएगा L, O है तो O, देखो इसी से यूज़ कर सकते हो, जैसे O से 1 कम N होता है तो आप N लिख सकते हो, तो प्रैक्टिस में आओगे तो ऊपर अपन को खुद से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। U का 1 कम T, तो यहाँ पर भी लिख देंगे T। L है तो L का देखो 1 कम K होता है तो हम लिख देंगे K। फिर D का 1 कम C होता है, I है तो I का 1 कम H होता है ना, N का 1 कम N का 1 कम M होता है, मतलब ऊपर से भी देख सकते हैं अपन। G है तो G का 1 कम होता है आपका F, बस सिंपल। तो ये लो LNTKCHMF, ईजी है ना। तो मतलब आप ऐसे 2-2 में तो ऊपर वालों की हेल्प भी ले सकते हो, तो टाइम बच जाएगा। आपके पास ऑप्शन रहेंगे तो सीधा टिक कर दोगे, ठीक है। अब देखो ये इसके लिए स्पेस बना लिया अपन ने, यहाँ करेंगे BELOW और F थोड़ा नीचे लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा डिफरेंट तरीके का, FCKV और N, ठीक है। अब देखो ये ऐसा बनेगा, इसमें 2-2 के मतलब हर तरीके के क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, आपको सबकी प्रैक्टिस करनी है। 1 बढ़ गया, B से C आ गया, समझ गए, E से F आ गया, मतलब ऐसा तिरछा बढ़ रहा है। फिर ऐसे ही अपन बात करते हैं NO, ध्यान रखना O के बाद में N नहीं आता, ABCD जैसे कि NO मतलब इधर से और ऊपर से अपन देखेंगे तो -1 हो गया। फिर ऐसे ही UVW मतलब कि
एक इधर भी ऊपर से देखेंगे तो ये भी -1, और यहाँ पर तो समझ गए होंगे आप, इधर से KL, मतलब सिस्टम वही फॉलो करवाना है। देखते हैं अपन से पूछा क्या, गिवन, GIVEN, तो ध्यान से सुनना। अब इसका क्या बनेगा कि इसने कहा कि इसके बाद में तो जो एक नंबर है उसका आगे इधर लिखना है, तो G का ABCDFGH आ जाएगा, I ABCDFGHI J, ठीक है। फिर V, तो V का मतलब आगे वाला UVW वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे थोड़ी लिखना है, मतलब यहाँ ये तो लिखना है बढ़ा के, अब यहाँ इन दोनों में एक एक कम करना है, और यहाँ L के बाद में कम, ये भी एक कम ही है भाई, L के बाद में क्या है ना, मतलब KL कम ही है, तो U इसके बाद में आ जाएगा U, क्योंकि यहाँ पर भी एक कम करना है, यहाँ तो बढ़ाने थे दोनों, यहाँ कम करना है, ये दोनों भी कम करना है, लेकिन ऐसे कम करना है, ऐसे। E से पहले D आता है, और देख लो पहले -1 हो रहा है, और N के पहले M आता है, ऐसे। तो आंसर क्या हो जाएगा, JHUMD, JHUMD, ये आपका आंसर हो जाएगा। ईजी है इसका, JHUMD, थोड़ी प्रैक्टिस करना, सब ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट, मदर का बना है ONH, तो ये भी ऐसी प्रैक्टिस अपन को करनी है, यहाँ रफ कर। हाँ अब देखो ये बड़ा इजी है, ये मदर और ये ONH, तो देखो ये तो बिल्कुल तीनों में सेम टू सेम वर्ड रिपीट हो रहा है हर बार, ये तो बड़ी शानदार ट्रिक है। और बाकी एक एक बढ़ रहा है, जैसे M के बाद में N आ गया, ठीक है, और ये तो हो ही गया भाई, इनका तो काम हो गया, तो M का N हो रहा है बस। देखो बड़ी मज़ेदार ट्रिक, कैसे करना है इसको, ऐसे करना, उसको उतना ही छोड़ देना, ANSWER, इसका जो अपन को पूछ रहा है वो, ठीक है। तो देखो N का तो N लिख लो, ठीक, और एक बढ़ा के लिख दो, यहाँ हो जाएगा B, यही तो है। आगे नेक्स्ट नंबर लिख दो, फिर W का तो W लिख दो, और S के आगे क्या आ जाएगा T, ऐसे ही R का तो R लिख दो, और E के आगे क्या आ जाएगा F, सिंपल। मतलब ये तो सेम लिख दो और एक आगे बढ़ा के लिखना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, NBWTRF, ये आपका आंसर हो जाएगा। सोल्यूशन आपके सामने है ही। 8वां, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मतलब बड़ी वैल्यू है, थोड़ी डिफरेंट तरीका है। जैसे कि डीन, DEN का NOKX, ध्यान से समझना, बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। जैसे ये D है, D से N हुआ, मतलब कि 10 ज़्यादा बढ़ गए, तो अब ये आपको 10-10 का लास्ट, इससे बड़ा नहीं आता वैसे, 4-5 तक ही आता है, लेकिन ये ऐसे ही क्वेश्चन था, एक नज़र आया तो मैंने दे दिया। फिर भी समझ सकते हैं अपन कि D 4 नंबर पे आता है, इससे 10 ज़्यादा मतलब 14, तो 14 नवंबर, मतलब नंबर अगर आपको याद है तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि E 5 पे आता है, ध्यान से समझना, E 5 पे आता है, तो 5 में जोड़ोगे 10, 15, तो आपको पता है 15, O बताया था ना, O 15 इजोटी वाला 15 पे आता है। वैसे ही A1, इसमें एक जोड़ोगे तो किंग्स 11, मतलब 10 जोड़ोगे, सॉरी, A1 पे आता है, इसमें 10 जोड़ोगे तो 11 नंबर पे कौन आता है, K। वैसे ही 14 नवंबर है भाई, 9 का N का मतलब 14 नवंबर 14 है, 14 में 10 जोड़ोगे 24, और 24 तो आपको पता है X होता है, 25Y 26Z। तो ये तरीका है, 10-10 हर बार बढ़ रहा है, मतलब N है, N का मतलब X, तो ये तो अपन यहीं से लिख देंगे, ठीक है। फिर E का O, फिर E मतलब बढ़ाना है ना, तो E का O, फिर D का N, तो मतलब ऊपर वाले को ढंग से अगर देख लोगे तो इजीली ये भी हो जाए, ठीक है। और एक बात और बताऊं मैं, अगर आपके पास ऑप्शन हो, जैसे मैंने ऑप्शन दे दिए, तो फिर आपको ये 10 ना भी गिनोगे तो भी अंदाजा लग जाएगा। जैसे यहाँ पर भी मैंने 10-10 काउंट कर लिए, है ना, लेकिन अगर ऑप्शन पहले से गिवन हो ना, तो फिर आप सीधा ही अंदाजा लगा लोगे कि इसने D को N माना है कोडिंग की तरह, E को इसने O माना है, A को इसने K माना है, N को ये माना, तो इसको क्या मान सकता है, तो N को इसने माना है E, है ना, मतलब N को इसने माना है, सॉरी X, तो देखो N को माना है X, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग X, फिर E को इसने माना O, इसका मतलब नहीं लिख सकते हैं, सीधा सी इज राइट आंसर। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन बिना ऑप्शन के पहले सीख लोगे तो ईजी पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन होगा तो आप इसको 10-10 भी नहीं देखोगे, सीधा टिक कर लोगे, ये बात भी ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन है ना 9वां, इसके लिए गैप चाहिए, स्पेस चाहिए, तो मैं इसको रफ करूँगा, वो करेंगे अपन। हाँ अब देखो, ये मैंने लिख दिया इसको, ये क्वेश्चन था। अब इसको भी तरीका सीखना, बहुत ही प्यारा सा तरीका है कि C को सीधा चलेंगे अपन इस पर, मतलब एक कम, भाई C के मौका इधर से सब देखेंगे तो एक कम हो रहा है, फिर ऐसे ही O से देखेंगे तो N भी एक कम, फिर N से देखेंगे M को तो भी एक कम, बिल्कुल सही। ऐसा कैसा, यहाँ से चलो आप ऐसा लिखेंगे अपन, है ना, तो F से एक कम क्या हो जाएगा बताओ, D E F, यानी कि 3 एक कम, सॉरी, तो हो जाएगा E, मतलब यहाँ जाएगा E, आंसर लिखते चलते हैं E। फिर किधर E लिखेंगे पता है कि इधर से 3 नंबर पे गए तो इधर से 3 नंबर पे लिखेंगे E, ये एक तरीका होता है। वैसे ऑप्शन जब होंगे तो मिला लोगे।
फिर ओ से एक कम मतलब एन, आगे बढ़ो आर की सीध में, तो आई से एक कम GHI, तो एच, एस से एक कम आर। समझ में आ गई, मतलब इन तीन का काम हो गया। अब आते हैं इधर से, अब ये जो ई है, ई को देखो एफ के पास लाके, मतलब कि ई को देखना है एफ से, तो एक बढ़ रहा है, देख लो बोले ई एफ। ए से देखोगे टी को एक बढ़ रहा है, आई से देखोगे जे को एक बढ़ रहा है, बहुत इजी। यानी ये तीन हो गए, वाई के बाद में एक बढ़ रहा है जेड, भाई ई से एफ बढ़ रहा था ना, वैसे ही आर का एक बढ़ रहा है एस, ई का एक बढ़ रहा है एफ, बीच में सिर्फ एक एच बच गया, इसका कौन बच गया, बीच में सी बच गया। बड़े इजी समझना, ये तीनों हो गए, ये तीनों हो गए, इसका बी और सी बच गया, खुद दिमाग लगाओ, एक कम हो रहा है, मतलब कि एच से एक कम, ABCD GHI, ठीक है, EF GH का मतलब जी आ जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ये आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन होगा। बात समझ में आ गई, मतलब तीन इधर के बीच वाले को अलग से देखा जाता है, ये भी एक तरीका होता है, तीन के आगे पीछे जोड़े बन जाएंगे और बीच में जो भी उसको अलग से कर लेंगे पर, ये ध्यान रखना। अब ये बिल्कुल ईजी सा दे दिया 10वां तो खैर, कि डबल बी को तो यूज़ कर रहा है हर बारी सिंगल बी, ठीक है, वाई का वाई ही यूज कर रहा है, ठीक है, ये लो, और ओ है ना, ओ को एक बार ओ यूज कर रहा है, बस एच को एक बढ़ा के आई लिख रहा है, एच का आई हो गया, एल का एम हो गया, तो बी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओ का ओ रहेगा, है ना, जैसे इस अकॉर्डिंग डबल बी का सिंगल बी लिख रहा है, ओ वाई का वाई लिख रहा है, तो सी ओ बी वाई, ये भी एक तरीका, मतलब हर तरह के जितने तरीके बन सकते हैं ना, वो मैंने आपको सारे दिए हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ी गलतियाँ होने के चांस रहते हैं, और ये थोड़ा सा टाइम भी आपका एग्जाम में लेंगे, इसलिए थोड़ी स्पीड प्रैक्टिस करोगे बार बार, तो इनकी क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब मैं आपको देता हूँ थोड़ा सा होमवर्क। तो ये 7 क्वेश्चन 7 एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, अच्छे से करना। फाइन को SGPC, तो स्लिप को क्या लिखोगे, मदर को JWPLWK, तो क्यू तो सिस्टर को क्या लिखोगे, कोल्ड को ALHY, तो आयरन को क्या लिखोगे, और रिटेल को UFSBJM, तो एक्सपेक्ट को क्या लिखोगे, टास्क को BUJR, तो बाइंड को JCCM, तो सूट को क्या लिखोगे, और INUITD यूनाइटेड को, लेकिन यूनिट में कह सकते हैं अपन, इसको LPWISCU क्या लिखते हैं, तो लेटर्स को क्या लिखोगे, और प्रिस्ट को OQHDRS लिखते हैं, तो PRISTINE को क्या लिखोगे। अच्छे से मेहनत करना, थोड़ी इसमें ज़रूर आपको टाइम लगेगा क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांस है, लेकिन एक काम करना, एक को आराम से खोल के लिखना, मतलब जैसे ये ले लिया, इसके इस साइड में लिख लिया, आराम से ऐसे खोल के, एक पेज में 2 ही क्वेश्चन होंगे, इतना बड़ा करना ताकि ईजिली समझ में आए, ठीक है, कब 2 बढ़ रहे हैं, कब 2 कम हो रहे हैं, कब 3 बढ़ रहे हैं, वही सिस्टम नीचे वाले में चलाना है। बस प्रैक्टिस कर लोगे तो एक दिन ऐसी स्पीड बनेगी कि इजीली कर लोगे, आप फास्ट कर लोगे। ऑप्शन जब होते हैं ना, तो फिर अपन को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, ओके।